तुर्की के पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव आबाद था। गांव के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी करते, कुछ बकरियां पालते और कुछ लकड़ियां काट कर बेचते। मगर गांव के किनारे पर एक कच्ची झोंपड़ी में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई फजलो उम्र में तो बड़ा था, मगर दिल में हमेशा और ज्यादा हासिल करने की ख्वाहिश रखता था। वो दिन रात यही सोचता कि आकाश हमारे पास भी बड़ी जमीनें होती, सोने के सके होते और लोग हमें सलाम करते। छोटा भाई शाकिर नर्म दिल, साबिर और कनात पसंद था। वो अक्सर बड़े भाई से कहता, भाई, दुनिया की दौलत खत्म हो जाती है मगर सुकून और शुक्र हमेशा रहते हैं। देखो ना, हमारे पास जूते बनाने का हुनर है, झोंपड़ी है, जमीन का छोटा सा टुकड़ा है, भूख मिट जाती है, सर पर छत है, फिर हम क्यों नाशुक्री करें। फजलो गुस्से से कहता, शाकिर, तुम हमेशा ये कनात, ये शुक्र की बातें करते हो। क्या ये बातें हमारे हाथ में सोना डाल देंगी? क्या ये बातें हमें इज्जत दिलाएंगी? तुम जाहिल हो। दुनिया मालदार को सलाम करती है, गरीब को नहीं। शाकिर खामोश हो जाता, मगर दिल में सोचता, भाई का दिल क्यों बेसुकून है। काश वो समझ पाता कि सुकून खरीदा नहीं जा सकता। वक्त गुजरता गया। इन दोनों की आमदनी जूते टांग करने से ही थी। सुबह सूरज निकलता तो झोंपड़ी के बाहर पुराना सा तख्त बिछा लेते और गांव वाले पुराने जूते ले आते। कभी आधा सिक्का मिलता, कभी एक रोटी, कभी कोई सब्जी। यूं उनका दिन चलता, मगर किस्मत का पहिया बदल गया। एक दिन गांव में एक नया मोची आ गया। वो खुश अखलाक भी था, कारीगर भी, और लोगों को नए डिजाइन के जूते बना कर देता। गांव वाले आहिस्ता आहिस्ता फजलो और शाकिर के बजाय इसके पास जाने लगे। अब झोंपड़ी के बाहर खाली तख्त पड़ा रहता। फजलो गुस्से में तख्त को लात मारता और कहता, देखा शाकिर, यही है कनात का अंजाम। लोग हमें भूल गए, अब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। शाकिर नरमी से कहता, रिस्क देने वाला अल्लाह है भाई, इस पर भरोसा रखो। मगर बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। इस साल मौसम भी सख्त आया। पहले बारिशों ने खेतों को बर्बाद किया, फिर बर्फबारी ने बाकी उम्मीद भी खत्म कर दी। उनकी थोड़ी सी ज्यो की फसल भी ज़ाया हो गई। अब फाके होने लगे। कई कई दिन वो आधी रोटी पर गुजारा करते। शाकिर कभी लकड़ियां काट कर बेचने जाता, मगर इतनी रकम ना बनती के पेट भर सके। एक रात सख्त तूफान आया। बर्फानी हवाएं झोंपड़ी को हिला रही थीं। शाकिर और फजलो सर्दी से कांप रहे थे। इसी तूफान में झोंपड़ी के करीब एक पुराना बड़ा दरख्त गिर गया। सुबह जब बर्फ हटी तो दोनों भाइयों ने इस दरख्त को काटना शुरू किया। लकड़ियां अंदर ले आए ताकि आग जलाएं। तने का एक खोखला टुकड़ा भी उठाकर अंदर रख दिया। रात को जब वो आग तापने बैठे तो वही खोखला तना उनके करीब रखा था। शाकिर ने पुरानी रोटी का टुकड़ा आग पर सिनका और फजलों के साथ खाने लगा। इतने में इस खोखले तने में से एक अजीब सी आवाज आई। फजलो चौंक कर बोला, ये क्या था? अंदर कोई जानवर है क्या? अगले लम्हे एक खूबसूरत कोयल बाहर निकली। इसके पर बर्फ से भीगे हुए थे, आंखों में चमक थी। दोनों भाई हैरान रह गए। कोयल ने इंसानी जबान में कहा, ये कौन सा मौसम है? फजलो और शाकिर के मुंह खिले के खिले रह गए। शाकिर ने अदब से जवाब दिया, ये सर्दियों का मौसम है और बाहर बर्फ पड़ रही है। कोयल बोली, मैं तो समझी गर्मी आ गई है। आग की तपश ने मुझे धोखा दिया। खैर, तुमने मेरा घर उजाड़ दिया है, अब गर्मियों तक मुझे अपने पास रखना होगा। बदले में मैं तुम्हारे लिए वापसी पर कोई तोहफा लाऊंगी। शाकिर ने नरमी से कहा, खुशी से बहन, देखो ये मेरी रोटी है, आधी मैं खा लूंगा और आधी तुम्हारे लिए रख दी है। भूखी होगी। फजलों ने गुस्से से कहा, पागल हो गए हो? अपनी रोटी भी उसे दे दी।
ये परिंदा हमें क्या देगा, हम खुद भूखे हैं। शाकिर ने कोयल के लिए तिनके जमा करके नया घोंसला बनाया, पानी का बर्तन रखा। कोयल ने रोटी खाई, पानी पिया और घोंसले में जाकर सो गई। फजलो ने बिरहमी से कहा, तुम नादान हो शाकिर, मैं देखता हूं ये परिंदा तुम्हें क्या फायदा देता है। शाकिर मुस्कुराकर आग के करीब बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, अल्लाह की मखलूक की खिदमत कभी रायगा नहीं जाती। दिन गुजरते गए, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता रहा। फजलो और शाकिर दोनों अक्सर लकड़ियां जलाकर झोंपड़ी को गर्म रखते। कोयल भी अब उनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। सुबह शाकिर पानी लाता, कोयल को दाने डालता और शाम को आग तापते हुए इससे बातें करता। फजलो हर बार हंसी उड़ाता, शाकिर तुम तो इस परिंदे के नौकर बन गए हो, ये हमारा पेट नहीं भरेगा। लोग हमें बेवकूफ कहेंगे कि दो मोची एक कोयल की खिदमत कर रहे हैं। शाकिर मुस्कुरा देता, भाई हर मखलूक की अपनी अहमियत है, देखना ये कोयल खाली हाथ नहीं जाएगी। वक्त गुजरता गया और आखिरकार बहार का मौसम करीब आ गया। एक सुबह कोयल ने अपनी मीठी काकाव की आवाज से दोनों भाइयों को जगाया। वो खिड़की पर बैठकर बोली, मेरे दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी परवाज पर निकलूं। बहार के आने की खुशखबरी दुनिया को सुनानी है, मगर जाने से पहले मैं तुमसे पूछती हूं कि वापसी पर तुम्हारे लिए क्या तोहफा लेकर आऊं। शाकिर ने नरमी से कहा, अगर मुमकिन हो तो मेरे लिए ऐसा तोहफा लाना जो दिल को सुकून दे, जो इंसान को मुतमईन करे। फजलो ने फौरन टोका और कहा, ये कैसी बातें हैं शाकिर, तोहफा मांगना है तो कोई कीमती चीज मांगो, सोना, हीरे, मोती। देखो कोयल, तुम दुनिया के कोनों खुदरों को देखती हो, मेरे लिए कोई बड़ा सा हीरा या सोने का खजाना ले आना ताकि मेरी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएं। कोयल ने सर झटका और बोली, हीरों मोतियों का तो मुझे इल्म नहीं, वो पहाड़ों और समंदर की तहों में छुपे हैं जो मेरे बस से बाहर है। हाँ, मगर एक जगह है जहां दो दरख्त उगते हैं, एक दरख्त के पत्ते खालिस सोने के हैं और दूसरा हमेशा हरा भरा रहने वाला जैतून का दरख्त है। जैतून के दरख्त के बारे में मशहूर है कि उसके पत्ते रखने वाला इल्म और हिकमत का मालिक हो जाता है। उसका दिल हर वक्त मुतमईन रहता है, चाहे झोंपड़ी में रहे या महल में, वो अपने आप को खुश नसीब समझेगा। शाकिर ने अदब से कहा, प्यार छोटिए कोयल, मेरे लिए वो जैतून का पत्ता ले आना, दिल का सुकून सबसे बड़ी दौलत है। फजलो ने जोर से हंसते हुए कहा, अहमक हो तुमने सोने का पत्ता क्यों ना मांगा। देखो कोयल, मेरे लिए वो सुनहरी पत्ता जरूर लाना, बाकी शाकिर चाहे भूख से मर जाए, मुझे परवाह नहीं। कोयल ने दोनों को गौर से देखा और कहा, ठीक है, मैं वापस आकर हर एक को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक तोहफा दूंगी, मगर याद रखना, ख्वाहिशें इंसान की असल हकीकत जाहिर कर देती हैं। ये कहकर वो परों को झटक कर खिड़की से उड़ी और आसमान में बुलंद हो गई। दोनों भाई देर तक उसे देखते रहे। शाकिर ने दिल में दुआ की, ए अल्लाह, इस परिंदे के जरिए तो हमें आजमा रहा है, मुझे कनात पर कायम रखना। मगर फजलो दिल ही दिल में खुश हो रहा था, अब मेरी किस्मत खिलने वाली है। सुनहरी पता हाथ आते ही मैं गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा, लोग मुझे सलाम करेंगे, इज्जत देंगे। शाकिर हमेशा के लिए मेरे पीछे रह जाएगा। महीने गुजरते गए, सर्दी ने उनका जीना दूभर कर दिया। न जूतों का काम मिला, न खेतों से कुछ हासिल हुआ। दोनों भाइयों ने बड़ी मुश्किल से जिंदा रहने के दिन गुजारे। आखिरकार एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। कोयल की आवाज आई, मेरे दोस्तों, दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूं। शाकिर खुशी से लपका और दरवाजा खोल दिया। कोयल अंदर आई। इसकी चोंच में 2 पत्ते थे।
एक चमकता हुआ सुनहरी पत्ता और दूसरा सब्ज जैतून का। वो बोली, शाकिर, ये लो जैतून का पत्ता, ये तुम्हें हमेशा सुकून देगा। और फजलो, ये लो सुनहरी पत्ता, ये तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक है। फजलो ने झपट कर सुनहरी पत्ता लिया और खुशी से उछलने लगा। शाकिर ने खामोशी से जैतून का पत्ता अपने सीने से लगा लिया और शुक्र अदा किया। कोयल ने कहा, याद रखो, ये तोहफे सिर्फ तुम्हारी नियत के मुताबिक फायदा देंगे। फिर इसने रोटी मांगी। शाकिर ने अपनी आधी रोटी फौरन उसके आगे रख दी। फजलो ने मुंह बना लिया और कहा, यही तुम्हारी आदत है, अपनी रोटी भी परिंदों को खुला देते हो। कोयल ने खाया और कहा, शाकिर, अगर चाहो तो अगले साल मैं तुम्हारे लिए भी सोने का पत्ता ले आऊं। शाकिर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नहीं, मेरे लिए जैतून का पत्ता ही काफी है। फजलो ने कहा, मेरे लिए जरूर सोने का पत्ता लाना। ये कहकर कोयल दोबारा उड़ गई। फजलो खुशी से शाकिर को कहने लगा, देखा, अब मैं गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा, लोग मुझे सलाम करेंगे, तुम तो हमेशा फकीर ही रहोगे। शाकिर ने नरमी से कहा, भाई, याद रखना, कनात सबसे बड़ी दौलत है। सोना खत्म हो जाता है मगर दिल का सुकून बाकी रहता है। फजलो ने गुस्से से कहा, बस करो शाकिर, तुम मेरे लायक नहीं, तुम हमेशा मोहताज ही रहोगे। और यूं दोनों भाइयों के दरमियान दूरी बढ़ती गई। कोयल के जाने के बाद झोंपड़ी के अंदर एक नया माहौल पैदा हो गया। फजलो दिन रात अपने सुनहरी पत्ते को हाथ में लेकर देखता रहता। सूरज की रोशनी पड़ती तो वो दमक उठता और फजलो के दिल में गुरूर और बढ़ जाता। फजलो अक्सर कहता, शाकिर, अब मुझे देखना, मैं गांव के सरदार के पास जाऊंगा, इस सुनहरी पत्ते के बदले सोना और जमीनें लूंगा, फिर महल जैसा घर बनाऊंगा, लोग मुझे झुककर सलाम करेंगे, और तुम बस अपनी पुरानी झोंपड़ी में बैठे रहोगे। शाकिर मुस्कुरा कर कहता, भाई, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, मगर याद रखना, असल दौलत दिल का सुकून है। फजलो ने तंजिया हंसी हंसी, ये सुकून के फिक्रे खाकर तुम जिंदा रहोगे। अगले दिन फजलो वाकई गांव के सरदार के पास गया। सरदार के दरबार में बड़ी रौनक थी। लोग सफों में बैठे थे, मुलाजमीन खड़े थे। फजलो ने जेब से सुनहरी पत्ता निकाला और सबके सामने रख दिया। सरदार की आंखें हैरत से फट गईं। ये क्या है? ऐसा सुनहरी पत्ता मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ये तो खजाने के बराबर है। फजलो ने गर्दन अकड़ती हुए कहा, यही तो मेरा तोहफा है। अगर आप चाहें तो इसके बदले मुझे जमीन, सोना और नौकर दे दें। सरदार फौरन राजी हो गया। उसने फजलो को सोने के सके दिए, जमीन लिख कर दी और चंद मुलाजिम इसके साथ कर दिए। अब फजलो के पास सब कुछ आ गया। गांव वाले हैरान रह गए। कल तक झोंपड़ी में रहने वाला मोची आज दौलतमंद बन गया। सब इसके घर के सामने आकर सलाम करने लगे। बच्चे इसके दरवाजे पर खेलने आए तो नौकर उन्हें डांट कर भगा देते। फजलो का गुरूर आसमान छूने लगा। वो अब शाकिर को देखकर कहता, क्यों भाई, अब समझ आया कि सुकून नहीं, दौलत सब कुछ है। आओ मेरे साथ महल में रहो, नौकर चाकर तुम्हारी खिदमत करेंगे। मगर शाकिर ने नरमी से जवाब दिया, मैं झोंपड़ी में खुश हूं। मेरा दिल जैतून के पत्ते की बदौलत मुतमईन है। महल की चमक दमक से ज्यादा मुझे दिल का सुकून अजीज है। फजलो हंस कर कहता, तुम सारी जिंदगी मोहताज रहोगे। दिन गुजरते गए। फजलो के महल में हर वक्त दावतें होती, साज बजते, शराब बहती, नौकर हुक्म बजा लाते। मगर अजीब बात यह थी कि जितना ज्यादा दौलत आती, फजलो के दिल में बेसुकूनी बढ़ती जाती। रात को बिस्तर पर करवटें बदलता रहता।
डर लगता कि कहीं कोई इसका सुनहरी खजाना छीन ना ले। एक रात फजलों ने अपने नौकरों को बारी बारी पहरे पर खड़ा किया और खुद महल के एक कमरे में सुनहरी सके गिनने लगा। मगर जितना ज्यादा गिनता इतनी ही ज्यादा लालच बढ़ती। इसके दिल में यह ख्वाहिश जागती, अगर अगले साल कोयल मुझे दूसरा सुनहरी पत्ता भी दे दे तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। इधर शाकिर अपनी झोंपड़ी में बैठा था। इसके पास माल और दौलत तो ना थी, मगर दिल में अजीब सुकून था। सुबह सवेरे गांव के बच्चे इसके पास आते। वो उनके जूते मरम्मत करता, मुस्करा कर बातें करता। कभी वो बच्चों को अपनी रोटी का टुकड़ा दे देता, कभी बीमारों के लिए दुआ करता। लोग हैरान थे कि ये फकीर सा मोची हमेशा खुश क्यों रहता है। एक दिन एक बूढ़ी औरत इसके पास आई और बोली, बेटा, तुम्हारे पास दौलत नहीं, कपड़े पुराने हैं, खाने को भी कम है, मगर तुम्हारे चेहरे पर रोशनी है, दिल में सुकून है। ये कैसे मुमकिन है? शाकिर ने मुस्कुराकर अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, ये जैतून के पत्ते की बरकत है अम्मा। उसने मुझे सिखा दिया है कि शुक्र करने वाला हमेशा मुतमईन रहता है। अब गांव में दो तस्वीरें बन चुकी थीं। एक तरफ फजलों का महल, दौलत की चमक, मगर अंदर बेसुकूनी और लालच। दूसरी तरफ शाकिर की झोंपड़ी, गुर्बत की सादगी, मगर दिल का सुकून और लोगों की मोहब्बत। और वक्त ने दोनों भाइयों की असल हकीकत सबके सामने कर दी थी। फजलों के महल की रौनकें दिन बदन बढ़ती जा रही थीं। हर शाम चरागा होता, हर कमरे में कीमती पर्दे और फर्नीचर आ गया था। गांव के बड़े बड़े सरदार भी अब इसके दस्तरखान पर बैठने लगे थे। मगर ये सब कुछ होने के बावजूद फजलों के दिल को सुकून न मिलता। रात के सन्वटे में वो अकेला बैठकर सोचता, ये सब कुछ है मगर दिल खुश नहीं। शायद मुझे और ज्यादा चाहिए। अगले साल कोयल आ जाएगी, मैं इससे फिर एक और सुनहरी पत्ता मांगूंगा, फिर मेरी दौलत दुगनी हो जाएगी। इसके बरक्स शाकिर अपनी झोंपड़ी में मुतमईन जिंदगी गुजार रहा था। सुबह सवेरे परिंदों की चहचहाहट से जगाती, वो वुजू करता, नमाज पढ़ता और फिर पुराने जूते सीकर गुजर बिसर करता। शाम को गांव के बच्चे इसके पास खेलने आते। शाकिर उन्हें प्यार करता, कहानियां सुनाता। लोग अक्सर हैरान होते कि ये फकीर सा इंसान किस तरह इतना खुश रहता है। एक दिन गांव का इमाम मस्जिद इसके पास आया और कहा, शाकिर बेटा, तुम्हारे पास कुछ नहीं, मगर तुम्हारे चेहरे पर इत्मीनान है। ये सब कहां से मिला? शाकिर ने जैतून का पत्ता निकाला, हाथ में थाम कर कहा, ये सिर्फ एक निशानी है, असल सुकून दिल की कनात में है। जब इंसान दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है तो अल्लाह इसके दिल में रोशनी डाल देता है। मगर फजलों का हाल बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक रात उसने अपने नौकरों को जमा किया और हुक्म दिया, कल से महल के गिर्द ऊंची दीवारें बनाओ, कोई गैर शख्स अंदर ना आए। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे खजाने पर नजर डाले। नौकरों ने हुक्म माना, मगर दिल ही दिल में कहने लगे, हमारा मालिक दिन बदन पागल हो रहा है। फजलो अब हर वक्त अपने सोने के सिक्के गिनने में लगा रहता। इसे शक रहता कि नौकर शायद इसका खजाना चरा लेंगे। उसने कई नौकरों को निकाल बाहर किया और उन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। गांव वाले जो पहले इसके महल की चमक देखकर मुतासिर होते थे, अब इसके जुल्म और गुरूर से बेजार होने लगे। वो आपस में कहते, ये फजलो तो पहले गरीब था, आज दौलत आने के बाद इसके दिल का हाल देखो, हमें सलाम का जवाब भी नहीं देता। दूसरी तरफ शाकिर की झोंपड़ी में मोहब्बत और सुकून की फिजा थी। गांव वाले मुश्किल वक्त में इसके पास आते, वो अपने पास मौजूद थोड़ा सा खाना बांट देता। कभी बीमार की तीमारदारी करता, कभी किसी बच्चे को जूते मुफ्त सी देता। सबके दिलों में इसके लिए इज्जत बढ़ने लगी। एक दिन एक बूढ़ा फकीर आया, कांपते हाथों से रोटी मांगी। शाकिर ने अपनी आधी रोटी इसके हाथ पर रख दी। फकीर की आंखों से आंसू निकल आए और वो दुआ देता हुआ चला गया। शाकिर ने दिल ही दिल में कहा,
यही असल खुशी है कि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। मगर किस्मत का खेल अब फजलों के लिए नया मोड़ लेकर आया। एक शाम कोयल दोबारा आई। वो खिड़की पर आकर बोली, मेरे दोस्तों, बहार आ गई है। क्या तुम चाहते हो कि मैं एक बार फिर तुम्हारे लिए तोहफा ले आऊं? फजलो फौरन दौड़ा और बोला, हाँ हाँ, मेरे लिए फिर एक सुनहरी पत्ता ले आना। मुझे और ज्यादा दौलत चाहिए। शाकिर ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास जो है वो काफी है, मैं कुछ और नहीं चाहता। कोयल ने गहरी नजर से फजलों को देखा और कहा, लालच इंसान को अंधा कर देता है। सुनहरी पत्ते का बोझ तुम्हें सहना मुश्किल होगा, मगर चूंकि तुम्हारी ख्वाहिश यही है, मैं फिर भी उसे पूरा करूंगी। ये कहकर वो परवाज कर गई। फजलो खुशी से झूमने लगा। देखा शाकिर, अब तो मैं गांव का सरदार नहीं बल्कि पूरे इलाके का बादशाह बन जाऊंगा। शाकिर ने अफसोस से कहा, भाई, तुम अपनी बर्बादी को खुद बिला रहे हो। चंद दिन बाद कोयल वापस आए। इस बार उसके प्रो में एक और चमकता हुआ सुनहरी पत्ता था। फजलों ने छीनकर उसे अपने खजाने में डाल दिया। मगर इस बार अजीब बात हुई। जैसे ही वो पत्ता खजाने में रखा, सारे सके पिघलने लगे। चमक दमक की जगह धुआं और स्याही भर गई। फजलो चीखने लगा, ये क्या हो रहा है? मेरा खजाना, मेरी दौलत! नौकर भागकर बाहर निकल गए। गांव वाले जमा हो गए। सब ने देखा कि महल के अंदर शोर व गौगा है और फजलो पागलों की तरह अपने पिघलते हुए सकुई समेटने की कोशिश कर रहा है। कोयल ने ऊंची आवाज में कहा, फजलो, तुमने लालच का इंतखाब किया था, अब ये अंजाम भुगतना ही होगा। फजलो चीखा, नहीं, ये इंसाफ नहीं। मुझे मजीद दो, मुझे सब कुछ वापस दो। मगर उसके हाथ खाली रह गए। इसी लम्हे शाकिर अपनी झोंपड़ी के बाहर खड़ा ये मंजर देख रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, भाई, अगर तुम कनात पर कायम रहते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। फजलों ने उसे देखकर चीखते हुए कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है शाकिर, तुमने मुझे रोका नहीं। शाकिर ने दुख भरे लहजे में कहा, मैंने कई बार कहा था सुकून सबसे बड़ी दौलत है, मगर तुमने मेरी बात को मजाक समझा। महल के अंदर सोने के सकुई पिघलते पिघलते ढेर बन गए थे। दीवारों पर कालक जिम गई थी। फजलो पागलों की तरह कभी आदेर दौड़ता, कभी अलिफादेर। नौकर सब भाग गए। गांव वाले बाहर खड़े हंस भी रहे थे और हैरान भी थे। फजलो चीख रहा था, मेरा खजाना वापस दो, मेरी दौलत कहां गई? मैं बादशाह हूं, मुझे सब कुछ चाहिए। कोयल खिड़की पर आकर बोली, फजलो, तुमने बार बार दौलत की ख्वाहिश की, सुकून नहीं मांगा। याद रखो, सोना इंसान को ज्यादा नहीं देता बल्कि इसकी भूख बढ़ाता है। अब तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहा। ये तुम्हारे लालच की सजा है। फजलो जमीन पर गिर गया। इसके कपड़े मील से अट गए, हाथ खाली रह गए। वो बर्बाद महल के बीच बैठकर रोने लगा। दूसरी तरफ शाकिर की झोंपड़ी छूटी सही, मगर वहां सुकून का चिराग जल रहा था। गांव वाले अब अक्सर उसके पास आते। बीमार उससे दुआएं लेते, बच्चे खेलते, बूढ़े नसीहतें सुनते। एक दिन गांव का सरदार भी आया। उसने कहा, शाकिर, तुम्हारे पास कुछ नहीं मगर तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट, तुम्हारे अल्फाज का सुकून, ये दौलत हम किसी बाजार से नहीं खरीद सकते। शाकिर ने जैतून का पत्ता निकाला और कहा, ये पत्ता महज अलामत है, असल चीज इंसान का दिल है। जिस दिल में शुक्र और कनात हो, वही सबसे बड़ा खजाना है। फजलो अब टूटकर शाकिर के पास आया। इसके कपड़े मैले थे, चेहरा झुर्रियों और गम से भरा हुआ था। वो रोते हुए बोला, शाकिर,
मुझे मुआफ कर दो। मैंने तुम्हें कमतर समझा, दौलत के पीछे अंधा हो गया। मेरा दिल अब खाली है, सुकून कहाँ मिलेगा। शाकिर ने इसका हाथ पकड़ा और नरमी से कहा, भाई, सुकून खरीदने से नहीं मिलता, ये दिल में पैदा होता है। अल्लाह पर भरोसा, कनात और दूसरों की खिदमत ये सुकून का राज है। आओ मेरे साथ झोंपड़ी में रहूं। रोटी कम होगी मगर सुकून ज्यादा होगा। फजलों के आंसू बहने लगे। उसने कहा, काश मैं पहले दिन ही तुम्हारी बात मान लेता। शाकिर ने मुस्कुरा कर कहा, अभी देर नहीं हुई। इंसान जब भी तौबा करे, अल्लाह के दरवाजे बंद नहीं होते। गांव वालों ने भी ये मंजर देखा। सब ने कहा, वाकई दौलत की चमक आंखों को चुंधिया देती है, मगर दिल का सुकून सिर्फ कनात और शुक्र से मिलता है। कोयल जो करीब के दरख्त पर बैठी थी, आखिरी बार बोली, यही सबक है मेरी कहानी का। इंसान की असल दौलत इसका दिल है, इसकी नीयत है। सोना और चांदी तो खत्म हो जाते हैं, मगर अच्छे अमाल और सुकून हमेशा साथ रहते हैं। ये कहकर वो परवाज कर गई और दोनों भाइयों की कहानी गांव के लिए एक मिसाल बन गई। इखलाकी सबक। लालच इंसान को अंधा और बर्बाद कर देता है। कनात और शुक्र ही असल दौलत है। दूसरों की खिदमत इंसान के दिल को सुकून बख्शती है।